दोस्तों 80 और 90 के बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक चरित्र अभिनेताओं ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। इन्हीं में से एक एक्टर थे रवि बासवानी। कॉमेडियन के तौर पर कई कलाकार आए, पर जो भाव रवि के चेहरे पर दिखता था वैसा भाव कोई दूसरा कलाकार नहीं ला सका। इसका अंदाजा आप 80 के दशक की उन फिल्मों से लगा सकते हैं जिन्हें लोग आज भी ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं। वो है चश्मे बंदूर और दूसरी है जाने भी दो यारों। दोनों ही फिल्मों में रवि बासवानी ने अपनी बेजोड़ एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था। हालांकि वो लीड रोल में नहीं थे। आखिरकार मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करता हुआ एक लड़का अचानक से फिल्मों में कैसे पहुंच गया, ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। 1946 को रवि देश की राजधानी दिल्ली के एक जाट परिवार में जन्मे थे। घर में तो दूर दूर तक किसी का फिल्मों से कोई नाता नहीं था। मसूरी में शुरुआती पढ़ाई के बाद रवि दिल्ली वापस आ गए। किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन के दौरान ही इन्होंने कॉलेज का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। साथ ही वो दिल्ली के थिएटर सोसाइटी से भी लगातार जुड़े रहे। रवि ने कभी औपचारिक तौर पर तो अभिनय नहीं सीखा, लेकिन जब भी मौका मिलता तो एनएसडी में पढ़ने वाले दोस्तों से एक्टिंग के बारे में चर्चा जरूर करते। बिना एक्टिंग सीखे वो एक दिन फिल्मों में एक बेजोड़ अभिनेता के तौर पर जाने जाएंगे, ये किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उस जमाने में सेंट स्टीफन्स में शेक्सपियर के इंग्लिश नाटक हुआ करते थे, लेकिन रवि ने पहली बार वहां एक हिंदी नाटक किया। वो था बल्लभपुर की रूपकथा। इस नाटक के साथ ही उनके अभिनय ने वहां धूम मचाकर रख दी, लेकिन मुंबई जाकर एक्टर बनना रवि बासवानी को दूर की कौड़ी लगती थी। इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग की नौकरी करने लगे। लेकिन एक दिन किस्मत ने पलटी मारी। दरअसल दिल्ली के थिएटरों से जुड़े रहने के चलते उनकी फिल्मी दुनिया में कई दोस्त बन गए थे, जिनमें नसरुद्दीन शाह भी शामिल थे। 1978 के आसपास एक फिल्म बनने जा रही थी, स्पर्श। इसमें एक अंधे व्यक्ति का रोल नासिर को मिला था। जब दिल्ली में नसीर और रवि की मुलाकात हुई तो नसीर ने उनको फिल्म की स्क्रिप्ट दिखाई। रवि को वो स्क्रिप्ट काफी पसंद आई और फिल्म का हिस्सा बनने के लिए नसीर से जिद करने लगे। नसीर ने जुगाड़ करके रवि को फिल्म के प्रोडक्शन से जोड़ दिया। वहां उन पर डायरेक्टर सई परांजपे की नजर पड़ी। उन्होंने एक खत लिखकर रवि को अपनी नई फिल्म धुआं धुआं का ऑफर दे दिया। रवि ने फिल्म के लिए फौरन ही हाँ बोल दी और एक बार फिर से मुंबई निकल पड़े। इस फिल्म में उनको जय लाखन पाल नाम के कुंवारे युवक का रोल दिया गया, जो बेरोजगार होता है। वो लड़कियों के पीछे भागा करता और दोस्त उसे जोमू पुकारा करते। बाद में फिल्म का धुआं धुआं नाम बदलकर चश्मे बंदूर रख दिया गया, जो साल 1981 में रिलीज हुई। बड़े पर्दे पर आते ही इस फिल्म ने युवाओं पर जादू कर दिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा दी और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई। इस फिल्म से फारूक शेख के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो वो रवि बासवानी ही थे। जोमो के किरदार में वो लोगों के बीच खासकर युवाओं में लोकप्रिय हो गए। इसी किरदार की वजह से उनको जो फिल्म मिली वो उनके करियर की सबसे यादगार फिल्म बन गई। मशहूर डायरेक्टर कुंदन शाह अपने दो मशहूर फोटोग्राफर के जीवन पर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। एक के लिए नसरुद्दीन शाह को फाइनल किया गया था, मगर दूसरे की तलाश थी। इसी बीच उनकी नजर चश्मे बंदूर के जोमो बने रवि पर पड़ गई। इस फिल्म के लिए नसीर को 15 तो रवि को 10,000 की फीस दी गई। फिल्म की खास बात यह थी कि फिल्म का कोई लिखी लिखाई स्क्रिप्ट नहीं थी। तमाम रंगमंच थिएटर के महारथियों के बीच रवि बासवान ने ऐसी एक्टिंग की कि जब उनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए। 1983 में रिलीज हुई ये फिल्म थी जाने भी दो यारों। दरअसल ये फिल्म पॉलिटिक्स और सोसाइटी का एक सटायर था। इस फिल्म को आज भी भारत की बेहतरीन कल्ट फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म में रवि की बेहतरीन कॉमेडी की वजह से साल 1984 में बेस्ट कॉमेडियन का पुरस्कार दिया गया था। अब रवि का ऐसा नाम छाया कि दूरदर्शन से भी बुलावा आ गया। 1985 में उनको एक शो मिल गया, इधर उधर। इस कॉमेडी सीरियल के जरिए वो घर घर पहुँच गए। 1986 में एक फिल्म आई घर संसार, जिसमें बनबारी बने रवि ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। वो फिल्मों में एक से बढ़कर एक कैरेक्टर करते जा रहे थे। उन्होंने लव 86, मैं बलवान, पीछा करो, कभी हाँ कभी ना, लाडला, जब प्यार किसी से होता है, छोटा चेतन, चल मेरे भाई, प्यार तूने क्या किया, बंटी और बबली जैसी यादगार फिल्मों में काम किया। लेकिन ऐसे महान कलाकार का इतना दर्दनाक अंत हुआ कि दुनिया हैरान होकर देखती रह गई। रवि बासवानी एक डायरेक्टर के तौर पर जाने भी दो यारों फिल्म का सीक्वल बनाना चाहते थे। साल 2010 के आसपास की बात है। वो डायरेक्टर कुंदन शाह से मिले और अपनी इच्छा बताई। इस फिल्म को शूट करने के लिए
लोकेशन के तौर पर नैनीताल को चुन लिया गया। नैनीताल में सही जगह तलाशने के लिए वो कई दिन रुके। लोकेशन फाइनल करने के बाद वो 27 जुलाई को वापस दिल्ली आ रहे थे। रास्ते में अचानक ही उनके सीने में हल्का दर्द शुरू होने लगा। धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगा और उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ समय के बाद वो दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है, जिसके चलते सिर्फ 60 साल की उम्र में ही मौत हो गई। दोस्तों, आप रवि बासवानी के करियर और उनकी एक्टिंग को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको उनका कोई भी किरदार याद है?